सो गाइस, क्या आप भी 5,000 के अंदर एक एंट्री लेवल रनिंग शूज खरीदना चाह रहे हो और कंफ्यूज हो कौन सा खरीदना चाहिए? तो आप सही वीडियो देख रहे हो। आज हम बात करने वाले हैं नाइकी डाउनशिफ्टर 14 के ऊपर। कैसा क्या इसका रिव्यू है, कैसी इसकी बिल्ड क्वालिटी है, कैसा हमारे को इसमें कंफर्ट मिलता है, क्या आप इसको कंसीडर कर सकते हो फॉर रनिंग, या क्या क्या इसके स्पेसिफिकेशंस है, उन सब के ऊपर अपन बात करने वाले हैं इस वीडियो में। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने उन फ्रेंड्स के साथ जो ये शूज प्लान करने के बारे में सोच रहे हैं। सो विदाउट एनी फर्दर ड्यू, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, कुछ ऐसा हमारे को बॉक्स मिल जाता है मिंत्रा की तरफ से। हमने ऑर्डर करा, यहाँ पे सारे डिटेल। सो गाइस, बात करते हैं नाइकी के बॉक्स की। और एवरी नाइकी का जो भी शूज आता है वो ऐसे ही बॉक्स में आता है, ऑरेंज कलर के बॉक्स में। व्हाइट कलर का यहाँ पे नाइकी का लोगो लगा हुआ है। यहाँ पर आप देखोगे तो साइड में भी नाइकी का लोगो है। पीछे आपको सारी स्पेसिफिकेशंस दी हुई है। और सबसे अच्छी बात ये है कि ये ISI मार्क के साथ में आता है इंडिया के अंदर। एंड नाइकी के सारे यहाँ पे लिखे हुए हैं, आप पूछ करके पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। सो गाइस, मूवमेंट ऑफ ट्रुथ। एंड अनबॉक्स करते हैं बॉक्स को। ऐसा कुछ बॉक्स है। 3, 2, 1 एंड ऐसे कुछ हमारे को पेयर ऑफ शूज दिख जाते हैं, नाइकी डाउनशिफ्टर 14। एंड जो कलर है वो ब्लैक कलर है। एंड उसको निकालते हैं शूज के बाहर। एंड गाइस, शू कुछ ऐसा दिखता है हमारे को। यहाँ पे मिंत्रा का सील वगैरह लगा हुआ है प्रॉपर। एंड ऐसा कुछ दिखता है हमारे को नाइकी डाउनशिफ्टर 14। क्या कुछ चेंजेस करे गए हैं नाइकी डाउनशिफ्टर 13 से 14 के अंदर, उन सब के ऊपर हम बात करने वाले हैं इसमें। तो गाइस, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। एंड ऐसा कुछ, टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं बात करूँ तो इसका जो अपर लेयर है वो थोड़ा सा चेंज करा है नाइकी ने। आगे भी इन्होंने सेफ गार्ड के लिए कुछ रबर जैसा कुछ ये दिया है, जो कि मेरे को इतना अच्छा नहीं लग रहा है, मतलब डिसेंट क्वालिटी का है। और साइड की हम अगर बात करें तो क्या REC पिंकिश रेड कलर में नाइकी का ब्रांडिंग दिख जाता है आपके। एंड जो कुशनिंग है वो भी चेंज कर दी है नाइकी ने इस बार। एंड ऐसी कुछ कुशनिंग दिखती है आपको। एंड जो थिकनेस है वो थोड़ी बढ़ा दी है कुछ ये बार से। बट द मैटर ऑफ फैक्ट, इसमें जो नाइकी डाउनशिफ्टर 13 है उससे वेट भी बढ़ गया है इनका। एंड वो हाथ में लेने पे फील भी हो रहा है कि नाइकी डाउनशिफ्टर 13 से इसका वेट थोड़ा बढ़ा है। ऑब्वियसली ऐसा कुछ दिखता है हमारे को सेकंड पेयर। एंड जो इसका लेस भी है ना, ये भी चेंज करा है इन्होंने इस बार। एंड जो पैटर्न है ना इसका, जो लेसेस का, वो भी थोड़ा डिफरेंट है, नो डाउट। एंड ऐसी कुछ टेन फिनिश है गाइस। एंड गाइज, मैं इसके अगर अपर लेयर की बात करूँ ना तो ये फैब्रिक पैटर्न में आता है। बट जो ये पैटर्न है नाइकी डाउनशिफ्टर 13 से, इसको चेंज कर दिया गया है। बट मेरे को कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि ये इतना ब्रीदेबल नहीं है जितना प्रीवियस नाइकी डाउनशिफ्टर 13 में था। मे बी ये थोड़ा सा ब्रीदेबिलिटी में थोड़ा सा परेशान करे। बट हाँ, ये मेरे को अच्छी चीज लगी कि इसकी जो वॉल है वो बढ़ गई है। अब जो आपको कुशनिंग मिलना चाहिए तो वो पेस्टिंग है, वो भी मेरे को मतलब इतनी, मतलब 5000 के हिसाब से थोड़ी औखी लग रही है। मतलब इतनी ज्यादा कुछ फॉर्म साइड पे नहीं लग रही है तो मे बी। एंड जो इसका लिप भी है, ये जो टंग है ना, ये भी थोड़ा सा है ना, मतलब थिकनेस इसकी थोड़ी ज्यादा है। एंड जो कंफर्ट यहाँ पे जो कुशनिंग है ना, ये भी इतनी मेरे को लग नहीं रही है कि ये प्रोवाइड करेगा। बाकी इसको पहन करके देखते हैं एंड कैसा क्या कंफर्ट है, क्या फील है उसका। एंड गाइस, वन थिंग आप अगर इसकी नोटिस करोगे ना तो आप देख रहे हो इसमें ये थोड़े, अगर आप इसमें दिखोगे ना तो व्हाइट व्हाइट डॉट्स दिख रहे होंगे आपको इसमें, बाकी जो कि रिप्रेजेंट करता है कि इसमें ये जो इसका आउटसोल जो बना है बेसिकली ये रिसाइकल्ड जो भी मटेरियल है ना उनसे बना है। तो ये एक अच्छी चीज लगी मेरे को कि नाइकी ने ये चीज पे ध्यान दिया। और क्योंकि ऑब्वियसली बात है, रबर प्लास्टिक हमारे एनवायरनमेंट को खराब करते ही करते हैं। केस में इन्होंने जो ये इनिशिएट लिया ये काफी अच्छा है। एंड मैं इसके लिए थम्स अप देना चाहूंगा नाइकी को। एंड इनको पहन के देखते हैं हाउ इट फील्स इन माई। अगर मैं इन शूज को देखूं तो फर्स्ट इंप्रेशन यही है कि ये बहुत ज्यादा है ना पॉपी, और वैसा शूज नहीं है कि ये बहुत ज्यादा हाईलाइट हो। बट ये बोलते हैं ना वो कि नाम, कई बार होता है कि नाम बड़े और दर्शन छोटे, तो वैसा वाला नहीं है इसके साथ। ये बहुत बोलते हैं ना अंडररेटेड कुछ लोग होते हैं जो चुपचाप अपना काम करके निकल जाते हैं। ये वैसा शू है कि ये आपके पैरों में एक तो क्या थोड़ा सा, हाँ देखो पहले बात करते हैं पॉजिटिव की, फिर बात करेंगे अपन नेगेटिव्स की, है ना। पॉजिटिव इसका ये कि एक तो आपके पैर का जो ग्रिप है ना वो प्रॉपरली ये ग्रैब कर लेता है। जो आपका पंजा है ना, अगर आपका थोड़ा ब्रॉड फीट है ना तो ये आपके पंजे को ग्रैब कर लेगा। ऐसा
अगर थोड़ा स्लीक पंजा है आपका तो शायद मे भी थोड़ी सी आपको अनकंफर्टेबल फील हो, बट जैसे मेरा ब्रॉड फीट है तो मुझे कोई ऐसी मतलब शू में कंफर्ट को लेके कोई प्रॉब्लम नहीं। कुशनिंग अंदर से डिसेंट इनफ है, मतलब इतनी ज्यादा कुछ मैं बोलूंगा कि जेल वाली क्वालिटी नहीं है, बट हाँ अगर मैटर ऑफ फैक्ट कि ये 5,000 रुपए के अंदर आता है, 5,000 रुपए में तो ये कुशनिंग डिसेंट इनफ प्रोवाइड करता है। बैक सोल की अगर मैं बात करूं तो जो बैक सोल है वो डाउन शिफ्टर 13 से चेंज कर दिया गया है बिल्कुल डिजाइन में। मतलब जब आप इसका पैर आपका पीछे से पड़ रहा है ना, मतलब जब आपका ठीक है ये शू है, अब जैसे आपका पैर ऐसे, तो जब ये ऐसे ऐसे पड़ने के बाद में जब ये ऐसे जाएगा ना तो ये आपको वो फीडबैक वापस रिटर्न करेगा, मतलब एक्शन का जो रिएक्शन होता है बेसिकली। तो ये जब आपका पैर ऐसे पंजा पीछे से भी जब लगेगा ना तो आपको एकदम से जर्क फील नहीं होगा। कई शूज में क्या होता है जो पीछे का सोल होता है ना वो टाइट हो जाता है कुछ टाइम के बाद में, तो रबर जब टाइट हो जाता है तो वो क्या है वो इंस्टेंट फीडबैक जब जैसे पड़ने पड़ता है ना तो वो जो रिटर्न होता है वो कई बार हार्ड होता है, तो जो कि आपके शिन बोन को या आपके जो मसल्स हैं उन पे कई बार इफेक्ट करता ही करता है। वहीं पे मैं बात करूँ अगर इसके टंग की, तो टंग मेरे को डिसेंट लगा, बहुत ज्यादा मेरे को, मैं बोलता ना कि एक ओ माय गॉड, जैसे मेरा जो प्यूमा डार्टर प्रो है, मैं आई कंसीडर की जो रनिंग शूज होते हैं ना उनमें जो टंग होता है ना ये बहुत थिनर होना चाहिए। ज्यादा मोटा होता है ना तो मेरे को लगता है कि जब आप रनिंग करोगे और आप एक अच्छे पेस पे हो, लाइक अगर आप 5:30 के पेस पे हो या 6 के पेस पे हो या उससे कम वाले पेस पे हो, तो मे बी मेरे को लगता है कि ये जो टंग है ना ये प्रॉब्लम क्रिएट करता ही करता है। राइट, बात करो इसके साइड कुशन्स की, तो कुशन्स मेरे को डिसेंट लगे। यही सेम कुशनिंग मेरे को नाइकी रिवॉल्यूशन 8 में भी दिखी थी और यही सेम कुशनिंग मेरे को इनमें नाइकी डाउन शिफ्टर 14 में मिली, और मेजर बात ये है कि दोनों में इतना डिफरेंस नहीं है। एंड बात करूं अगर मैं ग्रिप की, तो ग्रिप इन्होंने चेंज कर दी है इस बार टोटली, एंड काफी खुश हूं। ठीक है, डिसेंट ग्रिप है और ये आपको अगर आप 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर 5 किलोमीटर रनिंग करते हो तो आपको प्रॉब्लम नहीं देगा। बट व्हेन इट कम्स टू आप अगर कोई मैराथन दौड़ने की सोच रहे हो या आप कुछ नंबर्स में ज्यादा प्ले करने वाले हो, लाइक 20 किलोमीटर 45 किलोमीटर ऐसा रनिंग करना चाह रहे हो, तो इन शूज को कंसिडर मत करना। इंटरमीडिएट लेवल पे हो, आप कर रहे हो कोशिश, जैसे मैं भी रनिंग कर रहा हूँ धीरे धीरे, मेरा पेस भी सही हो रहा है, वाली सिचुएशन में हो तो आप कंसिडर कर सकते हो इसको। एंड मैं इसका बाय लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उससे परचेज कर सकते हो, आपको वही सेम प्राइस मिलेगा बट हमारे चैनल की थोड़ी मदद हो जाएगी। तो कंसीडर बाइंग फ्रॉम आवर लिंक। सी देखो मैंने लाइट को पूरा 100% पे कर दिया है, एंड अब मैं अगर इसके अंदर ढाता होगा तो देख रहे हो ये लाइट भी पास नहीं हो रही है। कोई अगर इसने ब्लॉक कर दिया है तो ब्रीदेबिलिटी का तो इशू होगा ही होगा, नो डाउट। ओके, फर्म क्वालिटी है एंड आप अगर ज्यादा स्वेटिंग नहीं आती आपके पैरों में तो। सो गाइस ये था मेरा रिव्यू इन नाइकी डाउन शिफ्टर 14 के बारे में। आपका क्या ओपिनियन है आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और किन शूज पे आप रिव्यू देखना चाहते हो जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताएं। हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द वीडियोस ला पाएं। एंड ये था मेरा रिव्यू नाइकी डाउन शिफ्टर 14 के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए, सलामत रहिए, खुशियां बांटते रहिए।